हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने फॉर्म भरने का काम स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, वैसे तो बच्चे आज पहला दिन है फॉर्म भरने के लिए आरआरबी जेईई के लिए, तो इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करनी है। थोड़ा सा जो है चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में जो है प्रोसेस में आपको हिस्सा लेना है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आप लोग आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन तो करेंगे ही, है ना। अब प्रिपरेशन करने के लिए कुछ चीजों का मालूम होना हमें पहले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो। ठीक है, इसमें आप सभी को पता है बच्चे कि 15 नंबर का जो है आपका जीके आएगा, जनरल नॉलेज जिसे हम कहते हैं। और जनरल नॉलेज में भी मैं आपको अगर सेग्रीगेशन बताऊं, 2024 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके हिसाब से अगर मैं आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं या फिर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं, तो बच्चे आपके 15 क्वेश्चन में से आपके 6 या 7 नंबर, ठीक है, 6 या 7 नंबर जो है आपका करंट अफेयर से आते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका बाकी का जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा जाता है आपका स्टैटिक जीके में, है ना। उसमें आपका जैसे 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी से आ गए, 2-3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आ गए, 2-3 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से आते हैं। ठीक है, और ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये शिफ्ट वाइज आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा कि शिफ्ट 1 में जो है पॉलिटी के 3 क्वेश्चन आए हैं, शिफ्ट 2 में जो है हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आ गए। इस तरीके से ऊपर नीचे जो है चीजें आपकी होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन एक पोर्शन है जो आपका हमेशा ही एक जैसा ही रहा है, और वो है बच्चे आपका करंट अफेयर। आप किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे 2024 का, तो करंट अफेयर का वेटेज जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, और बाकी जो आपकी चीजें हैं स्टैटिक की, वो जो है आपकी ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं पे जो है स्टैटिक जीके का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है वहां से कुछ ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। तो इस तरीके से जो है आपका क्या है, इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 15 नंबर का जीके ये जो पोर्शन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हम पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है या पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है ना, वो जो है पढ़ने बैठ जाए। और ये इतना ज्यादा भी जो है आपका कम नहीं है कि हम बिल्कुल ही इसे इग्नोर कर दें। ठीक है, तो इस समय जो है आपका इस मामले में या फिर इस सिचुएशन में सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है आप लोगों की कि आप क्या करें, जो पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है यानी कि करंट अफेयर, उसे तैयार कर ले। ठीक है, और उसे इस तरीके से तैयार करें कि वहां से आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का बच्चे आपका क्या है, बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे, आपके सीनियर भी ऐसे हैं या फिर आपके जो है मेंटोर टीचर्स भी आपसे ऐसी बातें करते हैं कि करंट अफेयर जो है आपका वो कुछ ऐसा टॉपिक है कि कभी भी वो समाया नहीं जा सकता या फिर वो कभी भी कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन बच्चे मैं ऐसा नहीं मानती। 2024 में अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा 2024 में, ठीक है, तो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अगर 2018 की बुक्स एंड ऑथर में जो है 2018 की बुक्स एंड ऑथर पूछती है, तो वो हमने पढ़ी है और हमने उसे बार बार रिवाइज किया है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो आपका टेक्निकल, खास करके टेक्निकल जो आपके पोर्शन टेक्निकल फील्ड में जो आपके नॉन टेक पूछा जाता है ना, उसमें बच्चे आपको क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो ज्यादा हाईलाइटेड थी। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा पोर्शन आपका पूछ लिया जाता है जिसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है, जिसकी महत्ता ज्यादा, इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो वो टॉपिक जो है आपके पूछे जाते हैं। अगर आप उसे अच्छे से पढ़े, उसे बार बार रिवाइज करें, तो वहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई बहुत ही ज्यादा जैसे SSCGL हो गया या फिर IBPS लेवल का करंट अफेयर यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है आपका मैं कहूंगी कि ये पोर्शन ऐसा होगा जिसे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसे सही स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ा, अगर आपने इसे जो है आपका एक अच्छी सी या फिर डेली बेसिस पे अगर आपने अपना अगर आधा घंटा भी बच्चे करंट अफेयर को दे दिया पढ़ने में और रिवीजन करने में, ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, और आने वाले आरआरबी जेईई 2025 के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि आप जो है 6-7 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 6-7 में 7 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 7 में से 6 क्वेश्चन करने के वहां पे आप कैपेबल रहते हैं, लायक रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो है इसका सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। तो पहले बच्चे आप आज मैं आपको ये बता दूं कि अगर करंट अफेयर आपको पढ़ना है, करंट अफेयर में आपके क्या है, बहुत सारे डोमेन है। ठीक है, तो कहां से कौन से डोमेन से कितना क्वेश्चन आएगा ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है, आप बच्चे 2019 का मत करिएगा। 2019 में 2024 में थोड़ा सा डिफरेंस है। 2019 में करंट अफेयर को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया था। ठीक है, आए थे क्वेश्चन, लेकिन कहीं पे जो है 3 क्वेश्चन आए हैं, कहीं पे 4 क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम जो है 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा था। लेकिन 2024 का अगर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपका आधे से ज्यादा पोर्शन, 50% से ज्यादा पोर्शन जो है आपका
वो करंट अफेयर का है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चे आपका क्या है इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। और करंट अफेयर में कौन सा टॉपिक ऐसा है, डोमेन ऐसा है जिसपे हमें फोकस करना है। जब हम करंट अफेयर पढ़ने बैठे तो कौन सी ऐसी न्यूज है जिसपे ज्यादा फोकस करना है, जिससे थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है, वो आपको मालूम होना जरूरी है। तो मैं टॉपिक आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वेटेज आपका रहता है ना, वो बच्चे स्पोर्ट्स का है। अब क्या होता है, जैसे कि 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आए, तो किसी किसी शिफ्ट में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि सातों के सातों जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो साथ के साथ अलग डोमेन से है। कोई समिट से पूछ लिया, कोई अपॉइंटमेंट से पूछ लिया, कोई स्पोर्ट्स से पूछ लिया। ठीक है, लेकिन किसी एक शिफ्ट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि स्पोर्ट्स से ही जो है आपके 2 या 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि वेटेज के मामले में या फिर मैंडेटरी टॉपिक के मामले में ऐसा टॉपिक जो हर शिफ्ट में जहां से क्वेश्चन बना है वो है आपका स्पोर्ट्स। ठीक है, तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड बच्चे कोई भी खबर होती है वो जो है आपका पढ़ना जरूरी है, उसे छोड़ना नहीं है। अच्छा, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। और बच्चे आपके सारे शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे के सारे शिफ्ट के जो है आपके क्वेश्चन है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका पूछा है होस्ट ऑफ इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप, है ना, इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप है इस बार जो है आपका कहाँ पे हुआ है। मोटो जीपी का जो इंडियन ब्रांड एम्बेसडर था शिखर धवन को बनाया गया था, ये आपका जो है किसे बनाया गया था ना। आपका जो है कपिल परमार ने पैरालंपिक में जो है कौन से खेल में मेडल जीता, इस तरीके से। तो खिलाड़ी हो गए आपके, स्पोर्ट्समैन हो गए आपके, चैंपियनशिप हो गई आपके। ठीक है, इवेंट, ये जो इवेंट होते हैं उनकी वेन्यू कहां पे है, इस तरीके से। गोल्ड मेडल पेरिस पैरालंपिक्स में जो है आपका किसने जीता, गोल्ड मेडल पेरिस पैरालंपिक में जो है खेल दिया होगा कि शूटिंग में किसने जीता, है ना, ये जो है किसने जीता, इस तरीके से। ठीक है, विनर ऑफ 17th इंडियन प्रीमियर लीग, है ना, ये जो है आपका बेसिकली क्या है बच्चे, कुछ बहुत ही बेसिक से, क्योंकि पैरालंपिक का क्वेश्चन इसलिए बनना लाजमी था या फिर जरूरी था क्योंकि पैरालंपिक में इस बार हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, तो पैरालंपिक की सारी लिस्ट मैंने आपको बताई थी और वहीं से जो है बच्चे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। पैरालंपिक का जो है अवनी लेखरा हो गए, सचिन खिलाड़ी हो गए, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, अब ये क्या है आपका, ये है रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड बन रहा है। तो ये जो आपके टॉपिक होते हैं बच्चे इस तरीके से, जहां पे कि पहली बार कोई काम किया जा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, भारत में अगर कोई चीज पहली बार हो रही है, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है आपके, वो स्पोर्ट्स में हो या किसी भी कैटेगरी में हो, वो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और वो जो है आपको बताए भी जाते हैं। तो ये जो है बच्चे आपका क्या है, स्पोर्ट्स से इस तरीके से क्वेश्चन जो है 2024 में हमें देखने को मिला है। दूसरा बच्चे आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है वो रहता है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी पे। इसरो के, डीआरडीओ के, इनके जो आने वाले इनके अभियान है, ठीक है, इस तरीके से जो आपकी चीजें हैं वो आपको पूछी जाती हैं बच्चे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे किस तरीके का क्वेश्चन आया है आपका, आईआईटी मद्रास ने भी जो है आपका ड्रोन डेवलप किया है। ठीक है, किसने डेवलप किया है, क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, आपका जो शक्ति सैटेलाइट मिशन है, ये जो है आपका किसने बनाया था, या फिर आपका जो स्पेस किड्स इंडिया है, इन्होंने कौन सा मिशन बनाया था। इस तरीके से जो है आपके इंडिया के जो रीसेंट इनोवेशन है या फिर रीसेंट जो आपके मिशन है, खास करके इसरो से रिलेटेड, खास करके आपके डीआरडीओ से रिलेटेड, इनको जो है आपका एग्जाम में ज्यादा फोकस किया जाता है, इनके बारे में जो है आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीएफडी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इसरो वीएसएससी, ये आपका प्रवाह हो गया। लूनर मिशन विद जाक्सा, जो लुपेक्स, जो कि भारत के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया है जाक्सा के साथ में, उसके बारे में आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसरो का जो आपका 55th फाउंडेशन डे था, उस दिन जो है आपका लॉन्च किया गया। तो इस तरीके से जो है बेसिक जो फोकस रहता है वो रहता है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी पे। और स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है आपका, स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो तो बच्चा है ही सबसे ऊपर, लेकिन इसरो के अलावा जैसे नासा ने कोई चीज आपका किया है ना, जो कि हिस्टोरिक टाइप का उन्होंने कुछ कर दिया, वो भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बच्चे आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, और हमारी जो आईआईटीज है, खास करके जो है आईआईटी मद्रास, आप हर बार देखेंगे आईआईटी मद्रास से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन होता है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ इनोवेशन ही करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आता है। उसके बाद है बच्चे, ये 2024 में सबसे ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपके यहाँ से बने हैं। स्पोर्ट्स के बाद अगर मैं बात कहूँ, ये है आपका बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर। अब बुक्स एंड ऑथर को आप स्टैटिक जीके में भी डाल सकते हैं, इसे करंट में क्यों डालना है। ठीक है, अगर आप बच्चे यहाँ पे किताबें देखेंगे ना, आप देखिए 2019 में पब्लिश हुई है, 2021 में पब्लिश हुई है, आपकी 2019 में पब्लिश हुई है, 2023 में पब्लिश हुई है, 2018 की बुक है, 2011 की बुक है, ठीक है, 2013 की बुक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपके क्या है, ये है आपके बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, और बुक्स एंड ऑथर में मैं एक चीज कहूंगी आपको, अगर बच्चे हम कहते हैं कि सिर्फ 2024 की किताबें पढ़ ले,
सिर्फ 2023 की किताबें पढ़ लें जो अभी रिसेंट लॉन्च हुई है, ठीक है, उससे काम आपका नहीं बनेगा। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर को आपको ऐसे लेकर के चलना है, ये जो पोर्शन है ना इसे मैं कंबाइन लेकर के चलूंगी या फिर कॉमन टॉपिक लेकर के चलूंगी। ठीक है, स्टैटिक जीके का भी और आपका करंट अफेयर का भी है। ठीक है, दोनों को आपको एक साथ ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि स्टैटिक जीके में आपका क्या है कि पुरानी किताबें अब बहुत कम पूछता है। ठीक है, पुरानी किताबें बहुत कम पूछी जाती हैं। आपके जो रिसेंट राइटर है, खास करके जो इंग्लिश इंडियन राइटर है, ठीक है, इंडिया के वो लोग जो कि अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है, कहीं पे जो है आपका बुकर प्राइज मिला है, कहीं पे जो है पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला है, इस तरीके से मतलब जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है, वो जो आपके राइटर है उनको पूछा जाता है बच्चे। अब वो किताब आपकी 2011 के भी हो सकती है, 2018 के भी हो सकती है। ठीक है, तो रिसेंट ईयर्स में जो आपके बहुत ही फेमस बुक्स हैं, जो आपके ऑथर हैं, उनको पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन आप जो है करंट में भी ले सकते हो और इसे जो है स्टैटिक में भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिसेंट ईयर की ही है आपकी, है ना, ऐसा नहीं कि 94 का जो है किताब पूछा हुआ है ना। मतलब 2010 के बाद अगर आप देखेंगे, 2010 के बाद में जो खास करके भारतीय राइटर हुए हैं, इंग्लिश इंडिया में भी जो है आपका जो इंग्लिश राइटर है, उनकी किताबें जो है आपको यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका बच्चे बुक्स एंड ऑथर वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम करंट अफेयर्स में भी जो है, ऐसा नहीं कि 2024 की किताबों को छोड़ देंगे, 2024 की किताब पढ़ेंगे, 2023 की बुक पढ़ेंगे, 2022 हो गया है ना, तो पिछले 10 सालों में जितने भी हमारे राइटर्स हो, ऐसे बच्चे बहुत लंबी लिस्ट नहीं है वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर राइटर जो है कोई ना कोई अवार्ड जीत रहा है। ठीक है, बुकर प्राइज जो है आपके इंटरनेशनल बुकर प्राइज जिसे हम कहते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है पिछले 2-3 सालों में 2 विनर यहाँ से आई हैं। ठीक है, दोनों ही जो है आपके वुमेन है, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो कुछ जो है आपके ऐसे चुनिंदा राइटर हैं जिनकी किताबों ने किसी न किसी वजह से जो है आपका नाम कमाया है। ठीक है, उनको जो है आपको बताया जाएगा। तो इस टॉपिक में थोड़ा सा हमें ज्यादा अच्छे से जो है अवेयर होकर के फोकस करना है, और इस टॉपिक को बच्चे आप डेफिनेटली लिख करके ले लीजिए। अभी भी 2025 में यहां से आपका क्वेश्चन आएगा। एक और कैटेगरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, है ना, जो आपके खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों के द्वारा जो आपकी किताबें लिखी जाती हैं या फिर उनके ऊपर जो किताबें लिखी जाती हैं, है ना, वो भी एग्जाम में आने के लिए जो है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है। ठीक है, और वो किताबें भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएट है, वो वाला टॉपिक भी आपका इसी के अंडर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी जो रेंज है ना बच्चे, वो सबसे बड़ी है ना। बाकी तो आपको बिल्कुल ताजे ताजे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा जो है आपका 2024 में अभी अगर 2025 में आप वैसे एग्जाम आपको 2026 में होगा, है ना, तो 2026 में अगर एग्जाम होगा तो 2025 जनवरी से वो क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 2023-22 के क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ठीक है, तो बाकी जो आपके फील्ड है वहां पे बच्चे इतना वेरिएशन नहीं होता है, इतनी बड़ी रेंज नहीं होती है, लेकिन बुक्स और ऑथर में जो है आपका ऐसे जो है आपकी बड़ी रेंज के साथ में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसे जो है अच्छे से जो है केयरफुल होकर के जो है इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, और आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगी भी कहाँ से जो है आप ये कर सकते हैं। अवार्ड्स और ऑनर में बच्चे अगर आप देखेंगे, ये इस तरीके से बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहा है इसका। इसरो को जो है आपका वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी जो है आपका किसे मिला है, इस तरीके से, है ना। आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी से आपका क्वेश्चन आया है, एक ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट से जो है आपका एक ही क्वेश्चन आया है। आपका गवर्नमेंट स्कीम और इनिशिएटिव, है ना, गवर्नमेंट स्कीम और इनिशिएटिव जो है यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। तो ये जो है आपके, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इनिशिएटिव और स्कीम, है ना, भारत सरकार की किसी स्टेट की जो आपकी स्कीम्स होती हैं वो। और अगला बच्चे आपका जो टॉपिक है वो है आपका इंटरनेशनल अफेयर्स या फिर आपके समिट्स। ठीक है, अब इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनेशनल अफेयर और आपके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, समिट्स होते हैं, ठीक है, ये जो है बच्चे आपका एक इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक है। लेकिन उसमें भी आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर वो जो है आपके संघों के बारे में पूछा जाता है, उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है जिसमें इंडिया मेंबर है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बिम्स्टेक से क्वेश्चन बना है, ठीक है, क्वाड से क्वेश्चन बना हुआ है, WTO से क्वेश्चन बना हुआ है, SCO से क्वेश्चन बना हुआ है, G20 से क्वेश्चन बना हुआ है, यूनेस्को से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके समिट, इनके सम्मेलन कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, भारत के द्वारा इन समिट में किसके द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। ठीक है, और भारत में क्या कोई सम्मेलन हो रहा है तो कौन से नंबर का सम्मेलन है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये भी आपका एक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी अगर हम उसमें देखेंगे
आर्ट एंड कल्चर में देखें तो आर्ट एंड कल्चर में जो है आपका ये बेसिकली बच्चे नेशनल की न्यूज होती है सारी के सारे, है ना, एक ही कैटेगरी के अंडर में हम इसे पढ़ेंगे, वो है आपका नेशनल की न्यूज। ठीक है, मतलब कि हमारे देश में क्या क्या चल रहा है वो आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में चल सकता है, वो देश में पॉलिटी में जो है कुछ चल रहा है ना, हमारी इकोनॉमी में जो है जैसे कि रेपो रेट चेंज हो गया है ना, रेपो रेट घट गया है, बढ़ गया है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रही पिछले साल। ठीक है, इस तरीके से चीजें वो सारी की सारी जो है नेशनल न्यूज के अंडर में ही आती है, उसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा। यहाँ से जो है आपका ये थोड़ा सा सब कैटेगराइज मैंने किया हुआ है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, वो भी आपका नेशनल न्यूज में ही आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे जैसे इकोनॉमी और फाइनेंस, है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ गए, आपके पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन इवेंट क्या क्या हुए हैं वहां से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, फेस्टिवल से जो है आपके आर्ट एंड कल्चर से ना, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से जो है इस तरीके से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या है, एक आपका स्पोर्ट्स हो गया, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, आपका गवर्नमेंट स्कीम आपका हो गया, है ना, कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ जहां से जो है आपके क्वेश्चन जो है आपके ज्यादा बनते हैं ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे वो है आपके 3 टॉपिक। ठीक है, इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया आपका, स्पोर्ट्स हो गया और बुक्स एंड ऑथर हो गया, है ना, इन 3 पे जो है आपका फोकस करना है। और इसके बाद आपका क्या है, ऐसे नहीं कि बाकियों को छोड़ देंगे, बाकियों को भी पढ़ेंगे, है ना, बाकियों को भी पढ़ना है, बाकियों को भी पढ़ना है, लेकिन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जो मैंने आपको कहा कि रेंज ज्यादा है, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर की जो है रेंज ज्यादा है, तो पिछले जो है आपके 10 साल में जो भी इंडियन ऑथर हुए हैं, राइटर हुए हैं, जिनकी बुक जो है आपकी बहुत ज्यादा बिकी है या फिर उनको कोई अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, उनको कोई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, तो बुक का नाम क्या है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके हैं, और ये बहुत ज्यादा नहीं होते बच्चे, एक साल में जो है 4 या 5 ऐसे राइटर आपको मिलेंगे, है ना, तो पूरे अगर 10 सालों से आप लोग लेंगे तो जो है आपके ऐसे करीबन जो है आपके 40 से 50 आपके राइटर होंगे जिनको कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला होगा। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर करंट अफेयर आप पढ़ते हैं तो कैसे अपनी अप्रोच रखनी है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि करंट अफेयर तो जो है आपका हर दिन जो है बदल जाता है। ठीक है, तो बच्चे 2-3 चीजें आपको करनी है करंट अफेयर के लिए। एक तो सबसे पहले आपकी आदत बना लीजिए, अपनी आदत बना लीजिए, डेली जो है आपको 15 to 20 मिनट, ठीक है, 15 से 20 मिनट जो है आपको देना है डेली करंट अफेयर को। ठीक है, जो आप डेली न्यूज पढ़ते हैं ना, डेली करंट अफेयर, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि वेटेज नहीं है, 15 नंबर है तो वेटेज नहीं है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। आप 15 मिनट दे सकते हैं, आप 10 मिनट दे सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट खबरें हो रही हैं, हमारे जो टेक्निकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो जो है बच्चे आपको पढ़नी है। ठीक है, डेली बेसिस पे जो है ये काम आपको करना है, ये आपका डेली बेसिस पे हो गया। इससे फायदा क्या होगा, एक तो अगर आप अभी से, जैसे कि नवंबर, कल जो है आपका 1 नवंबर है, तो कल से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ये 4 महीने जो है आपके एक तरीके से खत्म हो जाएंगे, एक तरीके से आपके लिए जो है तैयार रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि मार्च में अगर एग्जाम होगा, तो मार्च में एग्जाम होगा तो हमें जो है पढ़ना पड़ेगा इस मार्च 2025 से। ठीक है, पिछले 1 साल का पढ़ना होता है। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर में जो है आपके जो आने वाले महीने हैं, इनको आप जो है साथ जो है पढ़ते रहेंगे। उसके अलावा जो आपके पीछे चले गए हैं महीने, उनको जो है रिवाइज करना है बच्चे। उनको कैसे रिवाइज करना है, उनको जो है आप एक तो मंथली रिविजन, ठीक है, मंथली जो आपकी बुक्स आती है ना, वहां से आप कर सकते हैं, या फिर जो आपकी 6 मंथ की बुक है अभी 2025 की 6 मंथ की जो आपकी बुक है, वहां से जो है आपको करना है। ठीक है, या फिर आप मंथली रिवाइज कर सकते हैं, 6 मंथ की एक ही बुक लेकर के जो है उसे जो है धीरे धीरे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी प्रैक्टिस, है ना, तो एमसीक्यू बुक आपके पास में होनी जरूरी है, करंट अफेयर का एमसीक्यू, चाहे आप किसी के सेशन देखें, है ना, या फिर आपके जो है सेशन हो उससे आप कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्म में देखना बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है, क्योंकि न्यूज हम पढ़ते जाते हैं, हम पूरी की पूरी जो है थ्योरी पढ़ लेते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन जब आपका इस तरीके से आता है, एमसीक्यू फॉर्म में आता है, 4 ऑप्शन के साथ में आता है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आपको करंट अफेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए आपको क्या क्या मिलेंगे सोर्सेज में आपको बता देती हूँ। आप बच्चे मेक इट इजी मैकेनिकल पे अगर आप जाएंगे ना, मेक इट इजी मैकेनिकल, ठीक है, मेक इट इजी मैकेनिकल पे अगर आप जाएंगे, और आपका सिविल वाले जो बच्चे हैं मेक इट इजी सिविल पे अगर आप जाएंगे, तो वहां पे जो है करंट अफेयर्स के इतने सारे सोर्सेज जो है अवेलेबल है। एक तो बच्चे आपकी 6 महीने की करंट अफेयर मैगजीन है, अगर आप 6 महीने वाली लेने चाहे तो 6 महीने की करंट अफेयर मैगजीन है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपका क्या है कि हर टॉपिक को जो है अलग से बनाया हुआ है, जैसे कि पिछले 6 महीनों की स्पोर्ट्स की न्यूज आपको एक साथ मिल जाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज आपको एक साथ मिल जाएंगे ना, तो आप अपने हिसाब से पहले जो है स्पोर्ट्स वाला चैप्टर कवर करें, आप जो है आप ये साइंस एंड टेक वाला चैप्टर कवर करें, उसके बाद में जो है आगे बढ़े, बुक्स एंड ऑथर वाला जो है चैप्टर आप कवर करें, उसके बाद में जो है आगे बढ़े। इस तरीके से जो है चैप्टर वाइज आप जो है कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे क्या एमसीक्यू बुक का जो है
एक कोर्स आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि 3-3 महीने के, है ना, क्वार्टरली जो है ये आपकी यहाँ पे पीडीएफ आती है, ठीक है। उसमें जो है आपके क्या है, पूरे महीने भर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपको दिए जाते हैं, वो जो है आपको यहाँ से करने हैं बच्चे, ठीक है। पूरे महीने भर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो यहाँ पे आपके दिए जाते हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप लोग ले सकते हैं। और एमसीक्यू बुक वाले कोर्स का आपका एक फायदा है, अगर आपने एक बार ये परचेस कर लिया तो पूरे साल भर की जो है आपको एमसीक्यू बुक मिलती रहेगी ऑटोमेटिकली। हर किताब के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो पूरा बच्चे एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स है। एक बार आपने ले लिया तो उसमें जो है आपकी हर महीने 3-3 महीने में जो है किताब आती रहेंगी, ठीक है। ये जो है आप पूरे साल भर के लिए आप अपना चला सकते हैं, पूरे साल भर के लिए जो है आपके बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या है बच्चे, मंथली जो करंट अफेयर है उसके साथ भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मंथली करंट अफेयर के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इन सबसे भी जो सबसे बेहतर आपके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे बेहतर जो सोर्स है और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका डेली करंट अफेयर, ठीक है। डेली करंट अफेयर सेशन बच्चे आपका रात को होता है 8 बजे, ठीक है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और रिकॉर्डेड फॉर्म में होने के कारण रिकॉर्डेड फॉर्म में वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आपको जो है टेक्निकल भी पढ़ना है, आपको जो है रीजनिंग और साइंस भी आपको आरआरबी के लिए पढ़नी है, उसमें ज्यादा समय देना है ना। तो डेली करंट अफेयर का सेशन ही अगर आप 1 घंटे में करते रहे, ठीक है, उसी पे लगे रहे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता बच्चे। तो डेली करंट अफेयर सेशन जो है आपको यहाँ पे 15 मिनट का दिया जाता है। उस 15 मिनट को आप अपने सहूलियत के अनुसार जो है जितनी स्पीड आपको समझ में आती है उतना कम करके देख सकते हैं, उसे आप 10 मिनट में भी निपटा सकते हैं, लेकिन सिर्फ निपटाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है मुझे नोट करना है तो नोट करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं नोट करने में सक्षम नहीं हूं, या फिर कोई काम करते हुए अगर आप सुन रहे हैं, है ना, पैसिव लर्निंग, अगर पैसिव लर्निंग के थ्रू अगर आप करंट अफेयर कर रहे हैं तो फिर रिवीजन करने की जिम्मेदारी आपकी है ना। रिवीजन करना है बच्चे उस चीज का, ठीक है। रिवीजन करिए, उसका जो है पीडीएफ भी दी जाती है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलती है, वहां से जो है आप बाद में कर सकते हैं, है ना। तो रिवीजन करिए उसका, ठीक है। अगर पैसिव लर्निंग के थ्रू आप करंट अफेयर करते हैं कि सुनते हैं, रोज डेली की न्यूज सुनते जा रहे हैं, है ना, उसका बेनिफिट बच्चे नहीं होता है। आप आज सुनेंगे 24 घंटे में खत्म हो जाएगा दिमाग से, ठीक है। तो रिवीजन के लिए जो है मटेरियल आपके पास में होना चाहिए। सबसे अच्छा तो वही कि अपने हाथों से जो है नोट्स बनाएं। स्पोर्ट्स क्या आपने अलग खबरें लिखी हुई है, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलग खबरें लिखी हुई है अपने हाथ से, है ना, तो वो जो है सबसे ज्यादा अच्छा तरीका होता है। लेकिन अगर आपके पास में इतना समय नहीं है, जॉब करने वाले हैं, या फिर टाइम कुछ भी जो है बाउंडेशन है, टाइम का बाउंडेशन, तब जाकर के मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है पैसिव लर्निंग के माध्यम से सेशन सुने, देखें उसको, ठीक है। और उसके बाद जो है उसकी जो पीडीएफ मिल रही है, फिर मैगजीन मिल रही है ना, उसको जो है रिवीजन में लाई, है ना। आप जो है वीकली रिवीजन करिए, आप जो है मंथली रिवीजन करिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बच्चे स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए करंट अफेयर को टैकल करने के लिए। और दूसरा जो है, अगर आपको बच्चे फुल कोर्स चाहिए, क्योंकि आपकी जो जितनी भी चीजें हैं ना, आपकी ये वाली जो चीजें हैं, आपका 6 महीने का करंट अफेयर है, एमसीक्यू बुक्स है ना, ये जो है आपके कोर्सेस वाले बच्चों को बिल्कुल फ्री में है ना। आपके कोर्सेस के साथ में जो है करंट अफेयर दिया जाता है, और बाकी वहां पे स्टैटिक जीके है, आपका जनरल साइंस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी पढ़ाई जा रही है, जो कि एएलपी के लिए और जेई के लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपको तैयारी करनी है। और एएलपी में तो आप सभी को पता है, वहां पे तो पूरा पोर्शन ही आपका करंट अफेयर है। अगर 10 नंबर का आना है तो 10 नंबर में से जो है आपका 8 या 9 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आ जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर बच्चे आरआरबी के एग्जाम्स के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छे से जो है इसे आपको तैयार करना है, इस पोर्शन को, ठीक है, अच्छे से जो है तैयार करिए। आपके अपने चैनल पे जो है बहुत सारे सोर्सेज है करंट अफेयर करने के लिए, ठीक है। आपके जो है ई बुक्स हैं, आपके जो है सेशन है, उसके अलावा जो है रिविजन सेशन तो आपके लिए समय समय पे आते रहते हैं, ठीक है, वो आपके एग्जाम वाइज आते रहते हैं, तो उनका भी बेनिफिट उठाइए। हमारे जो सोर्सेज हैं, उन पेड जो चीजें हैं उनका भी बेनिफिट उठाइए, लेकिन तैयारी करिए बच्चे, और फिर फाइनली जो है हमें सिलेक्शन दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते रहेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ में आरआरबी जेईई की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।